तो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे 1 ट्रेनिंग। ठीक है, तो गाइज देखो, अगेन आई एम सेइंग नोट्स बनाना प्लीज। देखो नोट्स बनाओगे ना तो आपको ही पता रहेगा कि हम ट्रेनिंग में क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्योंकि देखो सबको पता है कि 2 वीक का स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग अटेंड करने से हम लोग सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे सीखने की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, सो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज नोट्स बनाना। ठीक है, और हम लोग स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं गाइज। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न द स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक पार्ट, एंड हम उतना ही बेसिक सीखेंगे गाइज जितना हमें पैसा कमाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपने सेशंस आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होगा, आई आस्क यू गाइस कि आपको टॉपिक समझा या नहीं, तो आप लोग वहां पे चैट बॉक्स में 1 टाइप कर सकते हो इन रिस्पॉन्स। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग अपना प्रॉपर वहां पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले गाइस, आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये नंबर है मेरा। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग ये नंबर पे कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, मे बी आपका कोऑर्डिनेटर आपको सही से हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको डाउट से, क्वेश्चन से, सेशन के रिलेटेड कुछ भी, एनी कस्टमर सपोर्ट यू नीड, कोर्स रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, एनीथिंग गाइस, इसके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, एवरीवन, सबको पता चल गया ये वाला बात? हाँ, माय नेम इज मेहुल संजना। गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो मुझे चैट बॉक्स में। इफ देयर इज एनीथिंग, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंप्लेंट, कोई भी क्वालिटी इश्यूज, एनीथिंग, you guys can let me know here on this number. Okay, there will be help available for you guys within 24 hours. आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्लीज बी रेस्ट assured. Okay, so now let's start with our day 1 training guys. I hope सबने नंबर लिख लिया, right? Because I am going to erase this. ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो गाइज अभी देखो, अभी हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो जाहिर सी बात है हम सबका कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा, राइट? जब मैं एक्सपेक्टेशन की बात करता हूं, आई मीन टू से रिटर्न्स, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग कैसे कमा सके। बट गाइज आप लोग एक चीज को समझो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी गाइज। देखो ठीक है, खाली अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो मार्केट में कि हम लोग पैसा कमाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, गाइज इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। ठीक है, अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो गाइज आज हर कोई ट्रेडिंग करता। लोग पागल तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस खोल के बैठ चुके हैं। ठीक है, दे ऑल्सो नो राइट दैट ट्रेडिंग कैन नॉट बी अ फुल टाइम बिजनेस। अंडरस्टैंड गाइज, ये मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को? तो पहली बात, मार्केट में जितने भी लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं ना 100% रिटर्न देंगे, 95% रिटर्न देंगे, 85% रिटर्न देंगे, तो उन सब चीजों से दूर रहना है हमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इसके अलावा गाइस, अभी मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन की। हम सबका मार्केट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोग इतना परसेंट का रिटर्न कमाए, इतना परसेंट का हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ गाइस कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। हाउ मच रिटर्न एंड ऑन एन एवरेज न्यू बी शुड एक्सपेक्ट, एक नया बंदा कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, आप मीन्स हम सबके हिसाब से बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। एवरीवन क्विकली। 30%? जो लोग 30% 70% बोल रहे हैं ना गाइस, सीरियसली आज तक तो मैंने भी नहीं इतना एक्सपेक्ट किया है पर डे। जावेद सर, वो तो फिर ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे उसमें पॉसिबल है। संजना मैम, कोमल, दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना पॉसिबल है, यस, हम लोग वो चीज करेंगे। हम लोग हम लोग वो चीज करेंगे, मना नहीं कर रहा हूं, बट एज अ डिसेंट रिटर्न कितना होना चाहिए? 3%, 4%? हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस देखो, मंथली बेसिस पे अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे 3%, 5% रिटर्न एक मंथ में निकला, इट्स वेरी गुड। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो नियर बाय आपका 30%, 35% अभी आपने निकाला, स्टार्टिंग में नए हम लोग सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट्स गुड इनफ, बट गाइस उससे ज्यादा लालच मत करना प्लीज। आई एम बेगिंग योर हैंड, लाइक मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोग गाइस। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को? जब आप मार्केट में ये बोलोगे ना मुझे लगता है, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, हाँ,
मुझे लगता है वाला अगर साइकोलॉजी आपने यूज किया मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शंस में या इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स में, तो फिर गाइस आप अपना पूरा कैपिटल जीरो कर बैठोगे। मुझे लगता है वाला माइंडसेट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज मार्केट गाइस देखो प्रॉपर सिस्टम से चलता है, ठीक है। अगर इस प्रॉपर सिस्टम की मैं बात करूं तो गाइस देखो पूरा मार्केट का जो डेटा है ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। द नंबर 1 पार्ट इज फंडामेंटल पार्ट। नंबर 1 ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। नंबर 2 आपका हो जाता है गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस। एंड नंबर 3 हो जाता है गाइस आपका इकोनॉमिक डेटा। मुझे एक बात बताओ गाइस, कितने लोगों को लगता है ये चीज कि स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट अपने इकोनॉमी पे भी होता है? एवरीवन टाइप 1 क्विकली, ऑल ऑफ यू टाइप 1 क्विकली इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है ये चीज कि अपने स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट अपने इकोनॉमी पे भी होता है? वेरी गुड, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। तो गाइस अंडरस्टैंड दिस, ये सारी चीजें ना इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गाइस, ठीक है। खाली हमें ये पता होना चाहिए कौन सा डेटा कहाँ पे अवेलेबल है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। एवरीवन डेटा को जमा करके सेग्रीगेट करके कैसे यूज करना है, मेन हमें वही सीखना है गाइस। पूरा गेम प्लान डेटा एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है गाइस। देखो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका पूरा जो गेम प्लान है वो आपका डेटा एनालिसिस के ऊपर और आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगा। ये रिस्क मैनेजमेंट पार्ट क्या है हम आगे सीखेंगे प्रॉपर, बट ये डेटा एनालिसिस में किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं गाइस आप लोगों के साथ में, ये जो फंडामेंटल टेक्निकल इकोनॉमिक डेटा, मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूं, ठीक है एवरीवन। सबको समझ में आए यहां तक? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में, क्विकली टाइप 1, एवरीवन प्लीज क्विकली टाइप 1 जल्दी से। परफेक्ट, ग्रेट। और अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया है और ना तो कभी इन्वेस्ट किया है? एवरीवन, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा ना कि मुझे मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे रखने हैं, तो दैट विल help me to understand what type of words I need to use. Okay, very good. There are maximum people, they are new. Darshan says I have invested in options. Okay, great Darshan, perfect. Okay, ठीक है, डन। चलो तो गाइस अभी रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं कि हमें मार्केट में कितना कैसे रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। गाइस देखो अभी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप किन किन सेगमेंट में कर पाओगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस देखो आप इंडेक्स में करते हो, इंडेक्स ऑप्शन, ये आपका हो गया स्टॉक ऑप्शन, और ये हो गया आपका कमोडिटी। इन सब में गाइस आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, वेरी गुड दीपिका। अभी यहाँ पे देख लो गाइस एक चीज, अभी अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, ये रिस्की है, ठीक है। दिस, ये जो ऑप्शन वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिस्की है, बट गाइस ये बेनिफिशियल भी है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट से पैसा कमाना है छोटे छोटे ट्रेड्स करके, तो यहां से आप पैसे कमा सकते हो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि ये वाले सारे पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए अगर हम ये वाला कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हो ना गाइस, तो आप आराम से एक एक सिंगल ट्रेड में आप 20% टू 35% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। गाइस ये मैं बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आपका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है, मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है, तो स्लोली स्टेडीली आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते। 20% तो मैंने बहुत मिनिमम बोला है गाइस। कोई भी नया बंदा अगर आता है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है,
तो इसमें बट इट्स टू हैव ब्रोकरेज इफ वी इन्वेस्ट लेस मनी। अब दर्शन ये अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ, ये मैं जो भी आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैं ब्रोकरेज सारी चीजें एक्सक्लूड करने के बाद बता रहा हूँ मैं, ठीक है एवरीवन। चलो उसके बाद में आते हैं गाइस हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग, ये जो आपका ट्रेडिंग होता है ना गाइस, ये हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। और इसका होल्डिंग पीरियड होता है गाइस 1 डे टू 15 डेज, 1 डे टू 15 डेज। और यहां पे भी गाइस अगर आप देखोगे 3% टू 8% का रिटर्न आप आराम से निकाल सकते हो। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं गाइस अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी तो आप प्रॉपर चार्ट को पढ़ना सीखोगे, अभी तो आप प्रॉपर कैंडल्स को पढ़ना सीखोगे, अभी तो आप प्रॉपर फंडामेंटल्स को रिट्रीव करना सीखोगे, ठीक है, तब जाके प्रॉपर काम करेगा आपके लिए। इसके अलावा हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें, ये पोजिशनल जो ट्रेड होता है गाइस आपका 1 वीक टू विद इन 1, मतलब जो भी 1 साल के अंदर है, यहां पे आप लोग गाइस आराम से 10% टू 18% के आसपास का रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस मार्केट में। बेसिकली ये दोनों तो आपके खाली स्टॉक्स में होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है ये दोनों में। जो भी मेन ब्रोकरेज आपका लगता है ये ऑप्शन ट्रेडिंग में लगता है। 20 रुपीज आपका बाइंग करने में जाएगा, जितनी बार भी आप बाय करोगे 20 रुपीज आपका सेलिंग करने में जाएगा, जितनी बार भी आप सेल करोगे। क्योंकि ये बहुत ही हाई वॉलेटाइल मार्केट होता है गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट भी एकदम क्विक आता है, लॉस भी एकदम क्विक आता है, बट अगेन अगर सही से किया जाए तो ये सारी चीजें आपके लिए एकदम अच्छे से रिटर्न देंगी। एवरीवन गाइस, ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया मैंने अभी क्या बात कही आप लोगों को? एक बार मुझे प्लीज आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया क्या? हाँ एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट प्रॉपर क्लियर हो गया? इट इज माई रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। ठीक है, अभी इसके बाद में गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ गाइस, अभी देखो हम सब लोग मार्केट में नए हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, मुझे नहीं पता है सेक्टर्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, मुझे नहीं पता है फंडामेंटल्स को कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता है कि टेक्निकल्स को कैसे पढ़ते हैं, तो मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली गाइस हम सीख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स हमें वो टाइम पे हेल्प कर सकता है गाइस। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ पे ध्यान से देखो अभी आप लोग, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपके जैसे मेरे जैसे, ये हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी बीच में आ जाते हैं आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HDFC का म्यूचुअल फंड, यहाँ पे मैंने ले लिया SBI का म्यूचुअल फंड, यहाँ पे मैंने ले लिया पराग पारिक का म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट है आपका। अभी अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो भी रिटर्न निकला वो पूरा का पूरा आपका, या जो भी लॉस रहेगा वो भी आपका, ठीक है। बट वही केस में अगर आप अपना पैसा इन लोगों को देते हो जो प्रोफेशनल लोग है गाइस, जिनका एक्सपर्टीज है फंड्स को मैनेज करना, सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं आपके बिहाफ पे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके ये लोग एक साथ पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं, और जो भी रिटर्न आता है ये लोग भी लेते हैं और फिर ये लोग आपको भी देते हैं, जो भी लॉस आता है ये लोग भी लेते हैं और आपको भी देते हैं। एवरीवन प्रॉपर समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फंड प्रॉपरली प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू मैनेज हो रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। इनके पास प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो लोग एनालिसिस करते हैं। एवरीवन जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप करो, म्यूचुअल फंड सबको समझ में आया क्या? एवरीवन क्विकली प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हेलो, हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, चलो ग्रेट। अभी मुझे ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक्स में क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है, बट अभी भी मुझे प्रॉपर
टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं इंडेक्स क्या है बताओ, पता है हम में से किसी को? एवरीवन हेलो, हाँ गाइस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, क्या हम में से सबको पता है ये चीज? नहीं पता है ना गाइस। हाँ, तो अभी क्या करता हूं मैं, ये टर्मिनोलॉजीज में एक साथ क्लियर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ठीक है, अभी गाइस देखो इंडेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स। अभी यहाँ पे दो इंडेक्सेस आते हैं गाइस, एक है आपका निफ्टी 50 और एक है आपका सेंसेक्स, ठीक है। अभी गाइस निफ्टी 50 में टोटल कितने स्टॉक्स हैं? इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं। सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स हैं? इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स हैं। तो बेसिकली इन दोनों को देख के हमें क्या पता चलता है कि आज मेरा इंडिया का मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आज मेरा इंडियन भारतीय शेयर बाजार आज मेरा ऊपर है कि नीचे है। जरा मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोग अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ये चीज को। मुझे एक बात बताओ, आज अपना इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है गाइस? बताओ जरा। आपके सामने सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी है, आप लोग देख सकते हो गाइस नंबर्स कौन से कलर में है आज। एवरीवन क्विकली, व्हाट कलर आर दे ग्रीन और रेड? दे आर इन रेड, ओके, दैट मींस आज का अपना इंडियन मार्केट नेगेटिव है। गाइस मुझे एक बात बताओ, लास्ट सैटरडे को कौन कौन था ट्रेनिंग में? एवरीवन, कोई था क्या ट्रेनिंग में सैटरडे को? कोई है सैटरडे को जो था ट्रेनिंग में? नो ना, मैं प्रीवियस बैच वालों से पूछ रहा हूँ। नहीं, क्लास में थे, ओके। तो गाइस काजल मैम याद है हमने कहा था कि मंडे को मार्केट नेगेटिव खुलने वाला है? डू यू रिमेंबर मैम? मिस्टर आईफोन, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने सैटरडे को ही कह दिया था कि मार्केट नेगेटिव खुलने वाला है। व्हाई? बिकॉज यही जो पूरा इकोनॉमिक डेटा, फंडामेंटल डेटा, टेक्निकल डेटा, इसी डेटा को देख के हमने कहा था गाइस, यही सेम डेटा को हमने एनालिसिस किया था। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से हम इंडेक्स पे आते हैं। मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आज मेरा इंडियन मार्केट ऊपर है कि नीचे है। तो मतलब निफ्टी को ड्राइव कौन करता है? निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक हैं वो निफ्टी को ड्राइव करते हैं। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ? अभी सेंसेक्स को कौन ड्राइव करता है? सेंसेक्स के अंदर जो 50 सॉरी जो 30 स्टॉक्स है वो सेंसेक्स को ड्राइव करते हैं। बेसिकली इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। इंडेक्स परफॉर्मेंस is measured by performance of stocks which are part of that particular index. एवरीवन, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट जो मैंने बोला अभी, जो लिखा है मैंने? मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि आज कोटक बैंक में मैक्सिमम, अगर आप देखोगे कोटक बैंक वाज द मेन कल्प्रिट टुडे गाइस, ठीक है। तो अगर मैं अभी निफ्टी 50 पे टैप करता हूँ गाइस, देखो ये रहे वो 50 स्टॉक्स। एवरीवन सी दिस, ये वो 50 स्टॉक्स है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, मेन आज निफ्टी नीचे गिरने का रीजन ये था गाइस कि आपका जो कोटक बैंक है वो अकेला ही आज 150 पॉइंट से ज्यादा गिरा है गाइस। एक नेगेटिव न्यूज आई थी वो स्टॉक के अंदर, इसके लिए गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे कोटक बैंक, ये रहा गाइस, दिख रहा है आपको? देखो स्टार मार्क किया हुआ है कोटक बैंक पे। ऑल ऑफ यू सी दिस, ऑलमोस्ट 158 पॉइंट्स। फिर बाकी बैंकिंग देखो आप, इंडसइंड बैंक 21 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आप रिलायंस को देखोगे, रिलायंस आज कितना गिरा है? 4 पॉइंट रिलायंस गिरा है।
HDFC को देखते चलो, HDFC आज कितना गिरा है? नहीं, HDFC बैंक आज पॉजिटिव था। बेसिकली गाइस समझ में आ गया ना आपको मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इट्स अ रुपी, दर्शन रुपीज है वो। मतलब इन लिस्ट का परफॉर्मेंस का एवरेज निकलता है। अगर परफॉर्मेंस का एवरेज पॉजिटिव है तो निफ्टी पॉजिटिव है, अगर परफॉर्मेंस का एवरेज नेगेटिव है तो निफ्टी नेगेटिव है। ठीक है। सिमिलरली गाइस सेंसेक्स का भी वही हिसाब किताब है एवरीवन, कि अगर हम सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 स्टॉक्स है, इनका एवरेज अगर परफॉर्मेंस पॉजिटिव आता है तो सेंसेक्स पॉजिटिव, अदरवाइज सेंसेक्स आपका नेगेटिव रहेगा। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग सेक्टोरियल इंडेक्स पे। एक तो ये वाला पार्ट था अपना बेंचमार्क का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेक्टोरियल इंडेक्स पे। अभी के सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब क्या? अपने स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं गाइस। कितने? 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स। एंड एक चीज का ध्यान रखना गाइस, आप सारे स्टॉक्स पे अगर एनालिसिस करने जाओगे तो आप कब एंट्री करोगे, कब अपना प्लानिंग करोगे, कब अपना रिस्क मैनेजमेंट को आप डिप्लॉय करोगे? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेक्टर्स के ऊपर काम कैसे होता है? जब हम अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स पे फोकस करते हैं तब। राइट मिस्टर आईफोन? अभी यहाँ पे देखिए, ध्रुविन, राइट? आपका नाम ध्रुविन है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोमल, ओके सॉरी। ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, जैसे मैंने ले लिया निफ्टी का आईटी। एनीवेज गाइस, कोमल इज राइट बाय द वे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे निफ्टी का एफएमसीजी, यहाँ पे मैंने ले लिया निफ्टी का ऑटोमोबाइल। तो बेसिकली गाइस हमको यहाँ पे क्या समझना है कि सेक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा? गाइस देखो, ये मैंने क्या कहा, डेटा पूरा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए डेटा को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। अभी गाइस आपके सामने देख लो, यहाँ पे मैंने ये सेक्टर्स का एक वॉच लिस्ट बना के रखा है एवरीवन। ये देखो, मैंने सेक्टर्स का एक वॉच लिस्ट बना के रखा है यहाँ पे। ओके। अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं इनका परफॉर्मेंस देखता हूं तो आज कौन से सेक्टर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन। आज दो सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, एक है निफ्टी का फार्मा और एक है निफ्टी का एफएमसीजी। अभी अगर मुझे देखना है इनमें से कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं जाता हूं अभी एफएमसीजी के अंदर, ठीक है। ये मैं गया एफएमसीजी के अंदर, ठीक है। अभी एफएमसीजी के अंदर मैं देखूंगा कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो, ये सारे स्टॉक्स हैं एफएमसीजी में, ठीक है। तो कितने स्टॉक्स पॉजिटिव हैं एफएमसीजी में? ब्रिटानिया पॉजिटिव है, डाबर पॉजिटिव है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मारिको हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, और वरुण बेवरेजेस हो गए। तो ये सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिव है। समझ में आएगा आप लोगों को कितने सारे स्टॉक्स है इसमें? कोमल मैम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो खाने पीने वाले सामान होते हैं ना, ये उनका सेक्टर है। तो टोटल कितने कंपनीज हैं यहाँ पे इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गाइस ऑल टुगेदर 15 कंपनीज है। अगर मुझे ये पता चल गया कि एफएमसीजी ऊपर जा रहा है, तो मेरे पास अभी एनालिसिस करने के लिए कितने स्टॉक्स है? खाली 15 स्टॉक्स हैं। बेस्ड ऑन द सेक्टर, बेस्ड ऑन द सेक्टर आप अपना स्टॉक एनालिसिस आराम से कर सकते हो, फंडामेंटल, टेक्निकल, इकोनॉमिक के बेसिस पे। जिग्नेश सर, ये मैंने ना अपना वॉच लिस्ट मैंने investing.com पे बनाया है, ठीक है। आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है। गाइस आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए क्या है, मुझे बताओ जरा, कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं investing.com पे सेक्टर वाला। हाँ, एवरीवन क्विकली। ओके परफेक्ट, डन 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 डन, आ जाएगी। ग्रेट। 2 दिन दीजिए मुझे, एक अच्छी सी वीडियो बना के दे दूंगा मैं आप लोग को। प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड गाइस, ठीक है। बाकी एवरीवन, ये जो मैंने कंसेप्ट पे बात किया अभी, ये कंसेप्ट आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया, राइट ऑल ऑफ यू? गाइस ये कंसेप्ट प्रॉपर समझ में आ गया ना अभी सबको? हाँ, आगे बढ़ा जाए अभी ऑल ऑफ यू। मतलब हमने क्या देखा अभी? सेक्टर देखा पहले तो,
उसके पहले हमने क्या देखा, बेंचमार्क इंडेक्स देखा। मतलब अगर अभी आपको कोई पूछता है कि इंडेक्स क्या है और इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसे काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, इंडेक्स इज अ बंच ऑफ स्टॉक। दो तरह के इंडेक्स हैं, एक है मेरा बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जिससे मैं अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखता हूं। अगर मेरा निफ्टी 50 पॉजिटिव है, दैट मीन्स आज मेरा इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। अगर मेरा सेंसेक्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स आज मेरा इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। ये परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, जो स्टॉक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स का हिस्सा है उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि इंडेक्स आज मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एवरीवन क्लियर हो गया ना अभी सबको? मैंने रिवीजन भी कर दिया एक बार सबके लिए। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा यहाँ पे। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8:08 हो रहा है। ओके गाइस, अभी यहाँ पे स्टॉक्स को देखते हैं, चलो। ठीक है, अभी स्टॉक्स को देखना मतलब, अभी गाइस देखो सिंपल सा लॉजिक बोलूं कि आप, अगर मैं बोलूं आपको कि आप रिलायंस को खरीद लो, आप रिलायंस को खरीद लो। अभी रिलायंस की वैल्यू टोटल आज है 14 लाख करोड़। एवरीवन इतना पैसा है हमारे पास, बताओ जरा मुझे। अगर मैं आप सबको रिलायंस खरीदने के लिए बोलता हूं, एक सेकेंड ना गाइस, क्या हम सबके पास इतना पैसा है क्या? बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस। हाँ गाइस, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। एवरीवन, नो ना? ठीक है, बताइए मुझे गाइस, क्या हम ये ले पाएंगे? नहीं ना? ठीक है, परफेक्ट। मतलब पूरा स्टॉक का तो मालिक मैं नहीं बन सकता, बट अगर मैं कहूं कि हम लोग फ्रैक्शन ओनरशिप ले सकते हैं, वी कैन हैव अ फ्रैक्शनल ओनरशिप, मतलब छोटा सा ओनरशिप हम उस स्टॉक में ले सकते हैं 1500 रुपया पे करके। पॉसिबल है एवरीवन? पॉसिबल है कि नहीं है? अभी ये वाला पार्ट बताओ जरा मुझे। पॉसिबल है, राइट? मतलब अगर मुझे इसको पूरा एग्जांपल से समझाना हो ना गाइस, इमेजिन करो अभी ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है? अभी पूरे जमीन की कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है? बट अगर मुझे खाली ये टुकड़ा खरीदना है, खाली एक ये टुकड़ा, तो ये टुकड़ा मुझे मिलेगा 2 लाख रुपए में, 2 लाख। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को फ्रैक्शन ओनरशिप हम किसको बोलते हैं? एवरीवन काइंडली प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, क्लियर हो गया ना अभी? तो मतलब अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई तेरे पास क्या होल्डिंग है, अगर मैं ऐसे कहूंगा हाँ रिलायंस के शेयर्स हैं मेरे पास, बट क्या वो क्लियरली डिफाइन करता है कितने शेयर्स हैं? एवरीवन, क्या वो क्लियरली डिफाइन करता है कितने शेयर्स हैं? नहीं डिफाइन करता। अगर मैं ऐसे बोलूं कि रिलायंस के स्टॉक में मेरे पास 200 शेयर्स हैं, एकदम क्लियर बता रहा है ना गाइज अभी? एवरीवन एकदम क्लियर नोटिफिकेशन दे रहा है, राइट? कि कितने स्टॉक्स में, मतलब स्टॉक्स में मेरी कितनी होल्डिंग है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी में मेरी फ्रैक्शन ओनरशिप कितनी बड़ी है। एवरीवन, अगर मैं बोलूं यहाँ पे यार टीसीएस स्टॉक में ना मेरे पास 1000 शेयर्स है, तो बेसिकली गाइस देखो, अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो आप उस कंपनी में प्रॉपर ओनरशिप ले सकते हो। अगर आपके पास एक है तो आप एक खरीदो, आपके पास 10 की क्षमता है तो आप 10 खरीदो, आपकी 100 की क्षमता है तो आप 100 खरीदो। इफ यू हैव अ विल टू बाय 1000 शेयर्स, यू कैन आल्सो बाय 1000 शेयर्स टू। एवरीवन, आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी क्विकली इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अभी सिंपल से एक लॉजिक में बोलूंगा गाइस, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये पूरा डेटा एनालिसिस पार्ट है सब कुछ, ठीक है, सिर्फ 30% है। हाँ, सब कुछ 30% है। मेन आपका पूरा गेम प्लान डेटा पे, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रिस्क मैनेजमेंट पे होगा, ठीक है? गाइस मुझे एक बार प्लीज बताओ यार, क्या मेरी आवाज एक्चुअली में स्टक हो रही है क्या? एवरीवन,
प्लीज, बीच बीच में कहीं स्टक हो रही है क्या? नॉट एट ऑल, राइट गाइस। देखो, इट सीम्स कि कुछ लोगों का नेटवर्क इश्यू है। अगर मेरे साइड से होता तो सबको प्रॉब्लम होती गाइस। ठीक है, चलो गाइस, अभी मैं आता हूं ट्रेडिंग पे। ठीक है, नाउ विल टॉक ऑन ट्रेडिंग पार्ट। अभी गाइस, अगर मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूं ना, यहाँ पे तो ट्रेडिंग गाइस देखो, अगर आप ऑप्शंस में करोगे तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, आपका स्कैल्पिंग होगा। स्कैल्पिंग हम किसको कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेड इज वेरी स्मॉल, in which we try to capture market movement in smaller time frame. यहां पे मैंने क्या लिखा है गाइस? स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, हम लोग ये जो ट्रेड लेंगे बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेंगे, और मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स का हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज आपको समझाना हो तो आप ये देखो, अगर मैं बोलता हूं कि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है गाइस, अभी ये चार्ट वेट पे फोकस मत करना आप, ठीक है? ये अभी खाली बेसिक सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों को, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को अभी तो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये आ गया मैं 5 मिनट पे। ठीक है, अभी ये 5 मिनट पे अगर मैं देखूं गाइस यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? 5 मिनट पे अगर मुझे ये गिरते हुए मार्केट का फायदा उठाना है, ये गिरते हुए मार्केट ने मुझे पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्कैल्पिंग करूंगा। देखो यहाँ पे भी अगर ये गिर रहा है मार्केट, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैं क्या करूंगा? स्कैल्पिंग करूंगा। अगर मुझे अगेन फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर जाते हुए मार्केट का फायदा उठाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्कैल्पिंग करूंगा। यहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंस गाइस, आपका मार्केट मार्केट सेंटिमेंट्स और आपका टेक्निकल एनालिसिस पे आता है। एवरीवन, ये सबको समझ में आया अभी जो मैंने बताया? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ, कि ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो हम क्या करेंगे? स्कैल्पिंग अगर हम करते हैं तो स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं? मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका फायदा उठाया, मार्केट नीचे जा रहा है, हमने उसका भी फायदा उठाया। ये ट्रेड्स हमारे बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं गाइस। ये ट्रेड हमारा कभी 5 मिनट के लिए चलेगा, ये कभी 2 मिनट के लिए चलेगा, कभी कभी ऐसा होगा 10 मिनट के लिए चलेगा, और कभी कभी ऐसा होगा खाली 1 मिनट में भी हो जाए। आपने एंट्री लिया, आपको रिटर्न मिल गया, आपने अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया। सिंपल। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन, ये वाला पार्ट समझ में आया? अभी गाइस, इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर दूसरा होता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ठीक है। अभी गाइस, ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होती है पता है? यहाँ पे देखो, उसका उल्टा हो जाएगा जो ऊपर लिखा है मैंने। ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेड्स आर बिग, ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेड्स आर बिग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के डेटा को देखते हैं ना, यहाँ पे हमारा जो काम होता है बड़े डेटा पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी मूवमेंट्स को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं ना, यहाँ पे हम बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे ये बताना हो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं 15 मिनट्स पे आ जाऊंगा।
ताकि मुझे एक अच्छा खासा डेटा देखने मिल सके चार्ट का। एक सेकेंड, ठीक है गाइस। देखो अभी हम लोग है ना 15 मिनट के डेटा पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लो, ये अपना आज का मार्केट है, ये अपना आज का मार्केट है, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक डायरेक्शन हो गया ना गाइस, देखो यहाँ पे ये एक डायरेक्शन हो गया। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के लिए मार्केट पहले ऊपर था, डायरेक्शन हो गया एक। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया। फिर उसके बाद में क्या देखा हमने यहाँ पे कि एक टाइम के बाद में जो आपका मार्केट होता है वो पूरा नीचे आ गया। मतलब एक आप प्रॉपर डायरेक्शन को कैप्चर करते हो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्रेड से मतलब नहीं है, यहाँ पे आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करते हो। बट अगेन गाइस, ये ट्रेडिंग थोड़ी सी लंबी चलती है, यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस रख के काम करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे एक बात दिखाऊं मैं आपको, कितना पॉइंट्स अगर कैप्चर होता है यहाँ पे, अगर हम प्रॉपर अच्छे से अगर प्रॉपर प्लान करें तो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, कितना, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, कितना गाइस, 100 पॉइंट्स। काजल मैम ये तो टेक्निकल का पार्ट है, अभी सीखेंगे हम लोग प्रॉपर, डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड मैम। पहले अगर हम ये देखें तो मतलब कितना, ये आधा घंटा, ये 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट में 100 पॉइंट्स को कैप्चर करना, जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल। स्कैल्पिंग में आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकलते हो, बट यहाँ पे आप क्या करते हो गाइस, यहाँ पे आप 100 पॉइंट 70 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट, स्कैल्पिंग क्या है, डायरेक्शनल क्या है, प्रॉपर सबको समझ में आया ये। गाइस नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हम लोग, मुझे बताओ पहले ये चीज सब लोग, ऑल ऑफ यू, आर वी गाइस मेकिंग प्रॉपर नोट्स? एंड गाइस देखो मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, आप चाहिए तो प्रीवियस बैच वाले जो लोग हैं उनको पूछ सकते हो, प्रीवियस सेशन से ये सेशन थोड़ा अलग चल रहा है अभी। अग्री करते हो कि नहीं करते हो प्रीवियस बैच वाले? प्रीवियस सेशन से ये सेशंस थोड़े अलग चल रहे हैं अभी। डू यू गाइस अग्री विद द स्टेटमेंट? हाँ, परफेक्ट। गाइस बट अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, ये चीज आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बताएंगे कौन से टाइप के ऑर्डर्स लगेंगे, कौन सा ऑर्डर कब लगेगा, ये आपको सिखाएंगे। एंड गाइस देखो, जब आप सीखते हो लाइव मार्केट में ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। देखो ये पूरा ट्रेनिंग फ्री है आपका, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो पूरा फ्री है, सारी चीजें फ्री है। बट आप जो भी लाइव मार्केट में सीखोगे उसका ब्रोकरेज आपको लगेगा, दैट इज नॉट फ्री। आई विल बी वेरी क्लियर, जब कभी भी पोजीशन लोगे वो सब कुछ थोड़ा अलग से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार अगर मैं ब्रोकरेज की बात बता दूं गाइस आपको, तो जब जब आप बाइंग करोगे ना, 20 रुपीज आपको बाइंग का लगेगा। जब जब आप सेलिंग करते हो तब आपको 20 रुपीज सेलिंग का लगेगा। और यहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट टैक्स जोड़ दूं गाइस, +5 रुपीज यहाँ पे, +5 रुपीज यहाँ पे, मतलब 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे, इस तरह से। बट गाइस अंडरस्टैंड दिस, गाइस रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, डोंट वरी। प्रीतम सर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ये चीज का प्रॉपर। हाँ, अगर नहीं समझा ना आपको, इन दैट केस आप मुझे एक बार प्लीज मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे देखो, जब आप ये सीखते हो ना, तो कौन से ऑर्डर से पहले वो देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। पहले तो आप सीखोगे स्टॉप लॉस बाइंग, स्टॉप लॉस बाइंग। ये ऑर्डर हम क्यों यूज करते हैं पता है गाइस? अगर मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा और अच्छा खासा मूवमेंट देगा, तो जब मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो क्या वो आपके लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा। तो उस टाइम पे हमें ऊपर से खरीदना है, तो अगर मुझे एडवांस ऑर्डर लगाना है तो उस वक्त मुझे स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर आएगा, एडवांस बाइंग ऑर्डर, ठीक है। एवरीवन ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं अभी? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, ये वाला पार्ट समझ में आया? ये आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे गाइस आपको, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बोला रहेगा राइट, कि प्लीज टू ऐड 800 to 1000 रुपीज टू लर्न दिस। एवरीवन
आपके कोऑर्डिनेटर ने बोला था ना अकाउंट ओपनिंग करने के टाइम पे, जब आपको लाइव मार्केट सीखना है तब आपको ये करना है, तभी जाके आप ये वाला कंसेप्ट प्रॉपरली सीख पाओगे ट्रेडिंग वाला। गाइस अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बोला था राइट? एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी ये तो एक टाइप का ऑर्डर हो गया, ये तो एक ऑर्डर हो गया गाइस, जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट बाइंग। अभी गाइस हम लिमिट बाइंग क्यों करते हैं? ये भी एडवांस बाय ऑर्डर ही है, ठीक है, ये भी एडवांस बाइंग ऑर्डर ही है। बट मेरा कंसर्न समझो, ये अगर मुझे ऊपर से बाय करना है तभी काम आता है। बट ये जो लिमिट बाइंग है ना गाइस, अभी इमेजिन करो कि आपको ट्रेड करना है जिसका प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपीज। आपको लग रहा है ये महंगा है, 100 रुपीज में तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मैं लिमिट बाय ऑर्डर, क्योंकि आपको लगता है कि भाई 95 रुपीज इज अ परफेक्ट प्राइस पॉइंट इसको मुझे देने के लिए। हाँ हाँ एवरीवन, 95 रुपीज इज इनफ, दिस इज अ परफेक्ट प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक एडवांस ऑर्डर लगा देते हो 100 के बदले 95 का। जैसे ही प्राइस 95 पे आएगा तब जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एवरीवन यू नो नॉर्मली वी गो टू किराना का स्टोर, एवरीवन हम लोग किराने की दुकान पे जाते हैं राइट, वी डू बार्गेनिंग देयर, एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो ये वाले पार्ट से आप लोग? अगर आप कहीं नॉर्मल लोकल स्टोर पे गए, कहीं पे गए, तो आपने बार्गेन किया, अगर दुकान वाला अग्री होता है तो आपको वो सामान दे देता है। सिमिलरली लिमिट बाइंग में क्या होता है, आप एक बार्गेन करते हो कि भाई प्राइस अभी 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है, और नीचे मुझे मुझे नीचे से खरीदना है ये चीज, तो उस वक्त आपका लिमिट बाइंग ऑर्डर आता है। गाइस क्लियर है सबको ये वाला? गाइस देखो ऐसे अगर मैं बताने जाऊंगा ना आपको, यू नो हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर, आई विल टेल यू, वेट। एक तो हो गया आपका ये लिमिट बाइंग, इसके बाद में होता है आपका लिमिट सेलिंग, आपका हो जाता है यहाँ पे कवर ऑर्डर, आपका होता है यहाँ पे रोबो ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेलिंग, ठीक है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको ना प्रैक्टिकली सीखनी है, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, गाइड करेंगे कौन से ऑर्डर का क्या मतलब होता है, हमें ये क्यों प्लेस करने चाहिए ट्रेडिंग के टाइम में, कैसे होता है सारी चीजें, ठीक है। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज गाइस कि देखो जब सीखोगे ना, मैं आई बी वेरी क्लियर गाइस, देखो 20 रुपीज जब आप ये सीखोगे तब लगेगा, 20 रुपीज ये सीखोगे तब लगेगा, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, ये बाइंग करते वक्त 20 20 20, जब आप सेलिंग करोगे तब भी 20 20 20 लगेगा। हाँ दीपिका मैम, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब आप टाइप्स ऑफ ऑर्डर सीखते हो तभी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इफ आई से दिस 1 2 3 4 5 6, 4 1s are 4, 4 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 4s are 24। थैंक यू मोमिता। तो गाइज देखो मीन्स आप मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करते हो सीखने के लिए, आप खुद ही करते हो गाइज वो सारी चीजें, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेटर्स नहीं करते, आप खुद ही करते हो, आप प्रॉपर सीखते हो सारी चीजें। और गाइज फिर आप खुद ही प्रॉपर एनालिसिस में भी पार्टिसिपेशन करते हो वहां पे, जहां पे आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको हेल्प करते हैं सीखने के लिए कि आप चार्ट सही से एनालिसिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एवरीवन समझ में आ गया सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। हाँ एंड गाइज मैं एक चीज और बोल रहा हूं मैं, हाँ मैं एक चीज और बोलूंगा गाइज, देखो नथिंग इज वेस्टेड, देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं चीजें आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इट इज माई रिक्वेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, जैसे जैसे आपका ये हो जाएगा ना, आई विल पर्सनली कॉल यू एंड चेक कि आपको सही से कराया गया है कि नहीं कराया, अगर नहीं करवाया रहेगा आपको सही से, आई विल माई सेल्फ कम एंड हेल्प यू, एवरीवन क्लियर है? गाइस स्टार्टिंग में देखो मैं सिंपल चीज बताता हूँ, 800 to 1000 इनफ है, उसके अंदर आप लोग स्टॉक सीख जाओगे,
स्टॉक्स के ऑर्डर प्लेसिंग सीख जाओगे, आप इंट्राडे सीख जाओगे, आप लोग ऑप्शंस भी सीख जाओगे, सारी चीजें आप इसके अंदर सीख जाओगे इन दैट 1000 to 800 रुपीज। यस डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं एक सिंपल सा एक बताऊंगा आप लोगों गाइस। व्हाट वी डू इज हम लोग प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस करते हैं बाद में ग्रुप के अंदर। आई हैव अ प्रॉपर प्रूफ, आई विल शो यू, ओके, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द सेशन में देखेंगे हम लोग वो सारी चीजें। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, प्रॉपर अगर आप सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखोगे करोगे तभी जाके प्रॉपर काम होगा। अगर एंड गाइस देखो आपको भी पता है कि 1000 रुपीज में, ठीक है, 1000 रुपीज में 800 रुपीज में आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, वो आप सीखने के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया क्यों वही सिलेक्ट करना है। दीपिका मैम ये तो आप सैटरडे के ट्रेनिंग में आप थे या नहीं थे दीपिका मैम? सैटरडे के ट्रेनिंग में थे या नहीं थे आप? नहीं ना मैम, इसके लिए आपको ऐसा हुआ बिकॉज सैटरडे को मैंने सबको एक बार फिर से क्लियरली बता दिया था कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को क्यों सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, सारे डाउट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे मैंने सबके। देयर वर 120 पार्टिसिपेंट्स मैम ऑन सैटरडे, आप नहीं थे लगता है इवनिंग में, आप थे मैम दीपिका मैम? बट मैम आपका पूरा बैच अगर क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेटर आपका वेट तो नहीं करेगा ना मैम, बट डोंट वरी, यू जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल गेट दैट डन फॉर यू, ओके, वो मैं सिखा दूंगा आपको, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। रंजीत सर आपके लिए नहीं है, दीपिका मैम के लिए था। बाकी आप लोग तो ये बेसिक से सीख ही रहे हो मेरे साथ में सारी चीजें, डोंट वरी। गाइज एक बार सब लोग अपना टेलीग्राम चेक करो, देखो मैंने आप लोगों को ये नोट्स शेयर कर दिए हैं प्रॉपर, ठीक है एवरीवन? गाइज आज डे 1 ही है। सर जी मैं तो हमेशा अच्छे से ही सिखाता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा हर बैच के एंड में फीडबैक लेता हूँ कि कैसे चल रही हैं चीजें सारी, ठीक है? बट आप लोग भी तो अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए ना मिस्टर रहमान। टेलीग्राम का लिंक मेरे पास नहीं है गाइस, आई एम रियली सॉरी। देखो टेलीग्राम का मुझसे मत मांगिएगा, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज, प्लीज। मैं खाली सिखाने, ग्रुप का एक्सेस मेरे पास भी नहीं है guys, वो इक्विटी पाठशाला वाले ही दे पाएंगे आप लोगों को। बाकी मुझे जो कुछ दिखाना है आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ।